नम प्रभु अनंत परब्रह्म नारायण लोकेश धरणीधर ब्रह्मनाभ सनातन नम प्रभु अनंत परब्रह्म नारायण लोकेश धरणीधर ब्रह्मनाभ सनातन नम प्रभु अनंत जगन्नाथ हरि विष्णु ब्रह्मदेव ऋषिकेश सात्वत पुरुषोत्तम दीननाथ जनार्दन नम प्रभु अनंत परब्रह्म नारायण लोकेश धरणीधर ब्रह्मनाभ सनातन नम प्रभु अनंत धर्मनाथ भयहर अस्ति वर्धन धाता दीनबन्धो जगदीश सृजनोत्सविश्वपिता नम प्रभु अनंत परब्रह्म नारायण लोकेश धरणीधर ब्रह्मनाभ सनातन वैशिष्ट्य पाले पालक अपुरयमन ज्योति असीमानंत विभो अनादि निखिलपति वैशिष्ट्य पाले पालक अपुरयमन ज्योति असीमानंत विभो अनादि निखिलपति नम प्रभु अनंत परब्रह्म नारायण लोकेश धरणीधर ब्रह्मनाभ सनातन नम प्रभु अनंत सर्वानुस्यत ईश्वर ज्योतिर्मय व्याप्त प्राण अद्वितीय लोकपाली प्रणम हे आदिपाद सर्वानुस्युत ईश्वर ज्योतिर्मय व्याप्त प्राण अद्वितीय लोकपाली प्रणम हे आदिपाद नम प्रभु अनंत परब्रह्म नारायण लोकेश धरणीधर ब्रह्मनाभ सनातन नम प्रभु अनंत
त्राता पीता बंधु सखा पालक है मुक्तिदाता चरण रविंद्र नित्य राखो दास है विधाता नमः प्रभु अनंत परब्रह्म नारायण लोकेश धरणीधर ब्रह्मनाभ सनातन नमः प्रभु अनंत नमः प्रभु अनंत नमः प्रभु अनंत। जय गुरु। जय गुरु माँ। माँ से अनुरोध है परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा का रचित एक भजन प्रस्तुत करने के लिए माँ। जय गुरु। जय गुरु। आचार्य देव श्री श्री दादा की रचित एक गाना करने की कोशिश करें। পতিত পাবন আলোক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে ত্রাস তারণ নবঘন পরমানন্দ পতিত পাবন আলোক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে ত্রাস তারণ নবঘন পরমানন্দ পতিত পাবন আলোক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে বৈশিষ্ট্য পালে জীবধারী শুভদ সুন্দর আপরায়মান কল্যাণ জ্যোতি দিব্য মনোহর বৈশিষ্ট্য পালে জীবধারী শুভদ সুন্দর আপরায়মান কল্যাণ জ্যোতি দিব্য মনোহর প্রীতি প্রসূন প্রীতি ধারক লোক ত্রাতা হে চিরোজ্জ্বল শুভম্ভীর বিশ্বপিতা হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে ত্রাস তারণ নবঘন পরমানন্দ পতিত পাবন আলোক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে পরম প্রেমময় প্রভু পরমেশ্বর জীব
আরোপ প্রাণেশ চিরত্রতা মুক্তিদাতা যোগী যোগেশ আত্মমঙ্গলময় সমদর্শী হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভো হে ত্রাস তারণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন আলোক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে করুণা ঘন সর্বব্যাপী আদি কারণ পরিত্রাতা প্রাণপালী সত্তা সদন করুণা ঘন সর্বব্যাপী আদি কারণ পরিত্রাতা প্রাণপালী সদন নাম স্বরূপ পরম পিতা পরম দাতা হে অযত প্রণতি পদ প্রান্তে জগদীশ হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভো হে ত্রাস তারণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন আলোক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে আলোক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে জয় গুরু। जय गुरु माँ। मधुरिमा माँ लीला भूमि देवघर से परम पूज्य पद आचार्य देव सीसी दादा का ये रचित जो अद्भुत अनुभूति के राज्य में लेके जाते हैं, जो पुरुषोत्तम का जो वंदना होता है, पुरुषोत्तम का जो गुण होता है, इस भजन के माध्यम से हम लोग अनुभव कर सकते हैं। माँ ने बहुत अच्छी तरीके से प्रवेशन किया सीसी ठाकुर के चरणों में। मैं माँ का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ सीसी ठाकुर के चरणों में, और माँ से अनुरोध है हमारे साथ जुड़े रहे। जो आज का टॉपिक है उसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर माँ का भी कुछ सुझाव है या कोई भी डिस्कशन में भाग लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जय गुरु माँ। आज जो टॉपिक है सीसी ठाकुर के साहित्य में शब्द दोतला, तो इस टॉपिक को समझाने से पहले, इस टॉपिक में जो डिस्कशन होगा, इस डिस्कशन में जाने से पहले मैं एक चीज जो डिस्कशन करना चाहता हूँ। जो 19th सेंचुरी में हम लोगों को पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन का वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में थिंकिंग कर रहे थे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो फोटोग्राफ है वो उनका उसी नोटबुक है कि उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस यूनिवर्स के बारे में, इस सत्य के बारे में, इस एग्जिस्टेंस के बारे में जब उन्होंने अनुभव करना शुरू किया, तब उनका जो लैंग्वेज फॉर्म है, उन्होंने जब अपने नोटबुक में लिखना स्टार्ट किया तो उसका लैंग्वेज फॉर्म जो लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड का जो फिगर है वो दिखा रहा है। तो
इसमें जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है वो सृष्टि के उस तत्व को, उस एग्जिस्टेंस को समझाने के लिए, वो अनुभव करने के लिए उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। अब इस लैंग्वेज को अगर मैं देखूंगा तो एक अद्भुत है कि ये लैंग्वेज कुछ कह रहा है, उस अनुभूति के राज्य में उसको कुछ इंडिकेट कर रहा है। तो द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज द सिस्टम यूज्ड बाय मैथमेटिशियन to communicate mathematical ideas among themselves and is distinct from natural languages in that it aims to communicate abstract logical ideas with precision and ambiguity। बहुत important है, जो abstract और logical ideas होता है with precision and ambiguity के, वो मैथमेटिकल नोटेशन आता है दिमाग में जब हम अनुभव करने लगते हैं, इस सृष्टि को जब अनुभव करने लगते हैं। लेकिन उस समय जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया तो उस समय हमें पता नहीं था कि इस लैंग्वेज का क्या फॉर्म है। लेकिन धीरे धीरे जब उस तत्व को समझने लगा, लर्निंग किया, तब समझ में आया कि वो कुछ मैथमेटिक्स, वो लैंग्वेज कुछ कह रहा है। तो द मैथमेटिकल नोटेशन यूज्ड फॉर फॉर्मूलाज हैज इट्स ओन ग्रामर, नॉट डिपेंड ऑन ए स्पेसिफिक नेचुरल लैंग्वेज। एक गुड एग्जाम्पल की तरह हम लोग एक टाइटल ले सकते हैं, Why does E equal to MC square? तो जो इक्वल टू MC स्क्वायर है वो तो सृष्टि के, जब सृष्टि हुआ था तभी से E इक्वल टू MC स्क्वायर था। लेकिन जब आइंस्टाइन ने उस चीज को अनुभव करने की प्रयास किया तब उनके जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है वो कुछ सत्य को दर्शा रहा था। तो जो उनका जो भी कम्युनिकेशन था वर्ल्ड की तरफ, वो कम्युनिकेशन था जर्मन लैंग्वेज पे। और जो मिडिल फिगर है, उन्होंने एक जो टेस्ला, एक बहुत साइंटिस्ट, तो उनको इन्होंने एक चिट्ठी लिखा था इन हिज ओन लैंग्वेज, जो हमें समझ में नहीं आता है, बट द वर्ल्ड कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ आइंस्टाइन के साथ वर्ल्ड का। अगर हम लोग थोड़ा सा अगर जाएंगे, उस सृष्टि के जो मालिक है, जब उस सृष्टि को आइंस्टाइन महसूस करना स्टार्ट किया, उनके दिमाग से अगर ये लैंग्वेज आया और हमने उसको एडॉप्ट करके फिर उस चीज को महसूस करने लगा, तो उस लैंग्वेज से हमें कुछ पता चला, कुछ महसूस हुआ कि ये सृष्टि ऐसा है। तो उस सृष्टि के मालिक उस समय जब आइंस्टाइन थिंकिंग कर रहे थे, तब पृथ्वी में उस सृष्टि का मालिक थे। और उन्होंने जो एक शब्दों का जो परिवेशन किया इस सृष्टि के बारे में, एक जो एक्सट्रीम राइट में सृजन प्रगति, उसको मैं पाठ कर रहा हूँ। क्षुब्ध संवेगे अव्यक्तेर बुके द्रुत व्यंजनाय विघूर्णित सत्तार उच्छिष्ट बिच्छुरन संविद्ध संघात कंपित छंदे भासमान शक्ति शरीरी प्रतिध्वनि आदिबाग सृष्टि प्रथम प्रगति। इसका अगर मैं हिंदी अनुवाद देखूंगा तो हिंदी अनुवाद ऐसा है, शुद्ध संवेग से अव्यक्त के अंतर में द्रुत व्यंजना सहित विघूर्णित सत्ता के उत्कृष्ट विच्छुरन संविद्ध संघात कंपित छंद में भासमान शक्ति शरीरी प्रतिध्वनि ही है आदि वाक सृष्टि की प्रथम प्रगति। जय गुरु। जय गुरु। और इसके जो चला सती में हम लोग को इस वाणी को मिलता है, जो वाणी संख्या 2, 3, 4, 5 को भी अगर हम लोग देखेंगे, जो कंपित कल, जो सीसी ठाकुर उस सृष्टि के एक लैंग्वेज, सीसी ठाकुर का अनुभूति मतलब क्या है, उन्होंने सृष्टि को खुद उन्होंने अनुभव किया और उनसे जो मैथमेटिकल फॉर्म हो या जो लैंग्वेज फॉर्म निकल के आया, वो सृष्टि को अनुभव के द्वारा मुझे भी तो अनुभव करना पड़ेगा। तो सीसी ठाकुर का जो ये वाणी कंपित कल, उसका ये सेकेंड जो वाणी है, उसका जो राइट साइड में जो फिगर है, उसका वो हिंदी वर्जन है। तो मैं अगर देखूंगा कि उसका जो मैं उच्चारण करूंगा, जब कंपित कल सृजन उससे स्फुट हुआ, तो मैं उसका जब हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करूंगा तो मुझे एक ही वर्ड समझ में आता है और उच्चारण भी एक ही होता है, लेकिन नोटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जब मैं उसको उच्चारण करता हूँ एक ही वर्ड आता है। तो हिंदी में अगर मैं पाठ करूंगा, कंपित कल सृजन उससे ही स्फुटवाक ब्रिजिम्वित संवेग में आत्म विच्छुरन में
संपदा सहित भास विस्फोरण से बहुधा प्रकट होकर भी परिणत होते हुए भी वही रहे अव्यक्त के अंतर में, किंतु उस स्पंदन में व्यक्त विमुख चेतना सूचक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। मतलब इस वाणी को अगर मैं देखूंगा, मैं एक बाई बर्थ में बंगाली हूँ, लेकिन मुझे इस बंगाली जो बांग्ला श्री ठाकुर जी ने जो साहित्य जो शब्द का उच्चारण यहाँ पे किया, मुझे अगर कोई कहता है कि इस शब्द को एक्सप्लेन करो, मैं एज ए बाई बर्थ बंगाली होके भी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पे बैठे हुए जितने भी हमारे जो सेंट्रल इंडिया है, ये मध्य प्रदेश, अगर मैं बोलूंगा कि इस हिंदी वाणी को एक्सप्लेन करने के लिए कंपित सृजन उत्सव स्फुटवाक जो सृष्टि के इस बारे में, तो हमें उस शब्द को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए जो एक ज्ञान चाहिए, वो भी एक अद्भुत लगता है कि ये तो एक अद्भुत सृष्टि है प्रभु का। तो जब हम और थोड़ा सा गहराई से जाएंगे इस भाषा का जो एक प्रयोग है, तो मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, ये बंगाली में है, धृतिमानदा आज हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य है। श्रद्धेय धृतिमान सिंह दादा सहप्रतिनिधिक देवघर लीलाभूमि देवघर से हमारे साथ जुड़े हैं। दादा ने ये जो शब्द भंडार है प्रभु का, उस शब्द भंडार में दादा एक अनुभूति के राज्य में अनुभव किया, ये मेरा विश्वास है। और मैंने दादा का बहुत इष्ट आलोचना सुना, मुझे बहुत प्रेरित किया दादा का इष्ट आलोचना। और जो यहाँ पे श्री ठाकुर, मैं बंगाली में इसको पाठ कर रहा हूँ, धृतिमान दादा को भी पता है इसका हिंदी वर्जन, इसलिए मैं बंगाली में पाठ कर रहा हूँ, लेकिन दादा को मेरा अनुरोध रहेगा इसका हिंदी में जो भी इसका एक्सप्लेनेशन होगा वो करने के लिए। तो श्री ठाकुर भाषा के बारे में जो कह रहे हैं, बोध दीपना भावे उद्बुद्ध हुए जेमंतर भाषार सृष्टि करे, संगतशील तात्पर्ये ताई किन्तु व्युत्पत्ति বা ধাতুর পরিচিতি। আর ধাতু মানেই যা অর্থকে ধারণ করে, ওই ধাতু শব্দের উৎস আর উপসর্গ ধাতু অর্থকে বিশেষিত করে থাকে, আর প্রত্যয় তাই যা অর্থকে निश्चय করে দেয়। मतलब यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा तो हमारे अंदर एक भाव आता है, एक अनुभूति आता है कि मैं जब सृष्टि को देखता हूँ तो मेरे अनुभव को मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो एक ध्वनि से फिर शब्द फिर भाषा आता है। तो श्री ठाकुर और एक जगह पे कह रहे हैं, एक माटीते बसत जाते धर्मगुरु जाते सत, धान्य गधु आहार जाते रय की पृथक तादेर पथ। तो मैं मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे मैंने जो हिंदी वर्जन जो मेरा जो अनुभूति है, श्रद्धा आलोक चक्रवर्ती सहप्रतिनिधिक कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन्हीं से प्रेरित होके जो नेक्स्ट पैराग्राफ है मैं वो लिखा। श्री ठाकुर जी के वाणियों से ये दिशा मिलता है कि भाव प्रकाश करने के लिए एक ही धातु से शब्द पद और वाक्य सृष्टि होती है। विश्व के विभिन्न स्थानों में इसका प्रकाश ढंग अलग हो सकता है, इसलिए भाषा के माध्यम से समग्र विश्व का ऐक्य प्रतिष्ठा असंभव नहीं। ये गवेषणा सापेक्ष नए दिगंत का उन्मोचन हो सकता है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि श्री ठाकुर का जो सृष्टि तत्व के बारे में जो भी श्री ठाकुर का जो वाणी है, वो आज हम लोग उसको कितना समझ पाए, क्योंकि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात आता है और उनकी सृष्टि के बारे में हम लोग इतने डेप्थ एक मैथमेटिकल नोटेशन पे जाके भी हम लोगों ने रिसर्च करके उसको इतने गहराई से गहराई तक हमने उसको अध्ययन करने की प्रयास किया, उस मैथमेटिक्स क्या कह रहा है उसको अध्ययन करने की प्रयास किया। तो श्री ठाकुर ये जो सृष्टि के मालिक है, वो खुद आके हमें सब कुछ बोल के गए हैं। तो हम लोगों को उसको अनुभूति में लाने के लिए हम लोगों का जो चर्चा होना चाहिए, इस चर्चा के लिए मैं श्रद्धा धृतिमान दादा को अनुरोध करता हूँ, हमारे समक्ष श्री ठाकुर का जो सृष्टि या जो भी साहित्य में उन्होंने सृष्टि किया उसके लिए विहत इष्ट आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय धृतिमान दादा सहप्रतिनिधिक
लीला भूमि देवघर से है, दादा को मैं अनुरोध करता हूँ इस आलोचना प्रवेशन करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु सभी को। वंदे लोक तिलकं सात्वत वार्ता विभूषणं अमरकृत सारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्त याग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम। प्रभाकर भाई, आपने जब बात की थी इस आज के इस सत्संग या सेशन जो भी कह लें, जो सब्जेक्ट था, तो मैं कुछ और सोच रहा था, कुछ और मतलब मैं इतना सीरियस और ये नहीं था, बट आपने जिस तरह से शुरू किया है अभी इस ठाकुर जी की उस वाणी से, अब तो मेरा वाक रुद्ध के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि इस विषय पे जो आपने सृजन प्रगति इस पे मैं क्या बोलूं, ये सब जो भी है वो अनुभूति है, वो शब्द मेरे पास तो नहीं है और मैं अक्षम भी हूँ। पता नहीं आपने क्या सोचा है, बट आई एम वेरी मच इनकेपेबल इस सब्जेक्ट पे भी जो आज का विषय है। और ये सृजन प्रगति जिसकी आपने बात की, वो भी तो श्री ठाकुर के श्रीमुख निश्रित सबसे पहला इंग्लिश मैसेज था। The booming commotion of existence that rolls in the bosom of the beyond evolves into a thrilling rhyme, इस तरह से था ये वाणी, जिसका आप सोचिए कि सच यही बात है कि जो अपने जो दृष्टा हैं, जो जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वही व्यक्त कर सकता है। और ये एक ऐसी चीज है जिसको सुन के कानों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इसको ग्रैस्प करना, इट्स इम्पॉसिबल थिंग। तो वो तो पता नहीं, और इसी कारण से मुझे लगता है कि ये सृष्टि तत्व, ये वाली वाणी प्रफुल्लदा बार बार ठाकुर के पास जाते थे बार बार समझने के लिए सृजन प्रगति जो है, और फिर समझ लेते थे, फिर कुछ दिन के बाद फिर जाते थे। तो ऐसे बार बार जाने पे एक बार उन्होंने पूछा ठाकुर से कि ठाकुर, आप जब समझाते हैं उस समय तो समझ में आ जाता है, लेकिन फिर बाद में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, धुआं हो जाता है सब कुछ, तो कैसे, ये क्या करूं? तो ठाकुर कहते हैं कि मैं जब बोलता हूं तो तुमने मेरे जेस्चर, मेरे हाव भाव, मेरे आंखों की दृष्टि, मेरे हाथों का संचालन, ये जो है पोस्चर्स, ये सब तुमने देखा है, तुम लक्ष्य करते हो, ध्यान देते हो? तो प्रफुल्लदा कहते हैं आगे सर हिला रहे हैं, क्योंकि ये उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ठाकुर ये पूछेंगे। तो फिर ठाकुर कहते हैं कि वो सब याद रखना। तो दैट मीन्स कि एक मैटेरियलाइज्ड फॉर्म, कोई भी किसी भी चीज का, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, उसका एक मूर्त रूप जब हमारे समक्ष होता है तो फिर अनुभूति होती है, अदरवाइज ये रियलाइजेशन नहीं होता है। तो इसलिए ठाकुर कहते थे कि पहले ठाकुर का जीवन है, देन उनकी वाणी है। जीवन के साथ अगर हम अटैच नहीं होते हैं, लाइफ के साथ अगर हम नहीं जुड़ते हैं, तो उनकी हजारों वाणियां पढ़ के भी वो अनुभूति नहीं आएगी और रियलाइजेशन नहीं होगा। तो खैर, ये तो हम सभी उसी दिशा में हैं, जस्ट टू लव लव एंड लव, उनसे हमारा प्रेम बढ़े, इसकी ही कोशिश है। तो फिर भी मैं सीमित जो भी मुझे ध्यान में आती है कुछ बातें बोलूंगा, बट एक चीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, और ये मेरा आवेदन है, निवेदन है सभी से, विशेषकर प्रभाकर भाई से, कि एक शब्द, एक लाइन पढ़ा था, रियल लव बिगिंस
where nothing is expected in return। तो मैं वही आशा करता हूं कि आपका प्यार मुझे मिलेगा, इन रिटर्न मैं कितना दे पाऊंगा आई डोंट नो। तो वो एक्सपेक्टेशन शायद ना होगा तो मेरे लिए ज्यादा सुविधा होगी बात करना। तो शशि ठाकुर जी की अगर समस्त जीवन को हम देखें तो लिटरेचर विशेष करके, चूंकि आज विषय एक ऐसा विषय है, तो व्हाट नॉट एक ही शब्द आता है ठाकुर जी का, जो व्हाट नॉट, क्या नहीं है, ये बात है। क्या है उसकी बात तो आप छोड़ दो, आप सिर्फ ढूंढो कि क्या नहीं है। आपको नहीं मिलेगा ऐसा कुछ जो नहीं है। तो भृगु संहिता में शशि ठाकुर जी के जन्म समय या इस हिसाब से जब देखा गया था भृगु संहिता के हिसाब से, तो उसके विवरण में आता है कि उसमें एक है, बहुशास्त्र प्रवक्ता च भिषक शास्त्र विचक्षणा। मतलब ये जो जातक होगा वो अनेक शास्त्रों के प्रवक्ता एवं चिकित्सा शास्त्र में वो विचक्षण होंगे, वो मतलब बहुत ये होंगे। तो एक और उसमें आता है कि बहुशास्त्रीय गूढ़ तत्वार्थ तत्वविद। दैट मीन्स कि अनेक प्रकार के शास्त्र व अनेक प्रकार के शास्त्रों का गूढ़ अर्थ के ज्ञाता होंगे। तो इस तरह से भृगु संहिता में शशि ठाकुर के विषय पे ये सब बातें आई थी। और समग्र जीवन अगर हम लोग जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि ठाकुर का अगर समस्त जीवन अगर देखा जाए तो इस लौकिक जीवन से लेकर पारमार्थिक जितने ज्ञान विज्ञान के जैसे लगते हैं सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ये मैं नॉलेज नहीं कहूंगा क्योंकि ये जस्ट सोर्स, जो वही उत्स हैं। अगर जितने भी हम जो भी हमारे दृष्टिगोचर या जो है भी हमारे ज्ञान के अंतर्गत आता है, सब कुछ के सोर्स लगते हैं। मतलब आरंभ स्तंभ पर्यंत जो कुछ भी तत्व बोलिए, तथ्य बोलिए, ये सब जैसे लगता था कि उनके अंदर वो स्वतः स्फूर्त है। जो जब जैसा इम्पल्स मिलता था वो एक फाउंटेन की तरह वो निकल पड़ता था, विच्छुरित होता था। वैज्ञानिक आए थे उनके पास, दार्शनिक आए, साहित्यिक आए, समाज तत्वविद, अध्यापक, छात्र, एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर, रिच पर्सन और पुअर पर्सन, किसी भी लाइन में, आर्मी पर्सन, ये आइन को, लॉ को जानने वाले हों, बिजनेसमैन हो, या भक्त से भक्त प्रवर जो संत महात्मा महापुरुष, या विषय में आसक्त एक जीव हो, हर व्यक्ति को उन्होंने जिस तरह से अपने संपूर्ण जीवन में फुलफिल किया, ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन, ये हम लोग सोच नहीं सकते, समझने की तो बात दूर की बात है। तो ये समस्त कुछ जितना ठाकुर जी का लिटरेचर अगर हम देखें, विभिन्न तरह से प्रोज में, पोएट्री में, कन्वर्सेशन में, डिस्कोर्सेस में, जिस तरह से हम देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या है और क्या नहीं है उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मूल चीज अगर देखें कि जैसे अभी उस पर चर्चा भी हो रही थी कि एक शब्द का निर्माण जब होता है तो उसके पीछे एक कुछ ना कुछ इंटेंट होता है, जो वो शब्द वहीं से वो उस वाइब्रेशन को, स्पंदन को पकड़ता है जब घनीभूत होकर कोई चीज। तो अगर पहली बात अगर शब्द ठाकुर जी का लें तो किताब जो अगर ठाकुर जी का है अनुश्रुति, ये अनुश्रुति जिसमें पोएटिक राइम की तरह वो सब बांग्ला में छड़ा जिसको कहते हैं, तो उस दोहे की तरह, तो वो अनुश्रुति अगर देखें तो ठाकुर जी प्रत्येक चीज का शब्द जो है इतना टू द पॉइंट, थोड़ा भी उसमें इधर उधर लूप होल है ही नहीं। ठाकुर का शब्द प्रयोग जो है, एक कोई उसमें से लूप निकाल नहीं सकते, उसमें से कोई भी थोड़ा सा भी कमी निकाल नहीं सकते। इतना इंटैक्ट और कॉम्पैक्ट होता था ठाकुर जी जो शब्द प्रयोग करते थे। तो ये अनुश्रुति अगर शब्द देखें ठाकुर जी का उस पुस्तक में, तो श्रुति मतलब है कि श्रवण करना, और
अनुश्रुति मतलब जो श्रवण को अनुसरण करके, अर्थात सुन सुनकर जो लिखा गया है, मतलब उनको फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए जो सुनकर लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड अनुश्रुति। और ये श्रुति वेद का एक नाम हम जानते हैं, श्रुति कहते हैं वेद, और वेद का मतलब यह नॉलेज, जानना, विजडम। तो ये जो ठाकुर जी की वाणी अगर देखेंगे, वो जो 2-2 लाइन 4-4 लाइन का, कहीं कहीं पे बहुत लंबी वाणियां भी है, उसमें लगभग 30-40 लाइन का भी है अनुश्रुति में, वो छांदिक। तो ये सब चीज अगर देखें ठाकुर के इसमें, तो ठाकुर ने जिस तरह से प्रयोग किया है, अब मैंने पहले ही कहा है कि आई एम वेरी मच इनकेपेबल इन ऑल दीज थिंग्स। जो लोग बहुत सारे हैं ज्ञानी गुणी, जो लोग ये सब छोटे छोटे बातों को लेकर चर्चा कर सकते हैं, या एक ये छोटा सा सेशन इट्स नॉट इनफ, ये भी संपूर्ण नहीं है। ये ठाकुर जी के पूरे भंडार को हम थोड़ा भी अगर रसास्वादन करना चाहते हैं, शायद कितने सारे सेशंस ऐसे चाहिए होंगे। तो जैसे छड़ा की बात ही ठाकुर ने कहा कि छड़ा शब्द कहाँ से आया है, तो ये भी है। हम तो कह देते हैं कि छड़ार गान। अब ये छड़ार गान जो है, छड़ा का गान, ये छड़ा शब्द कहाँ से आया, तो छड़ा आया छटा, ये है छटा शब्द, और छटा का मतलब होता है आलोक, प्रकाश, रश्मि, तो रे, तो ये आलोक छटा। तो ये सब जो ये सब है, ठाकुर जी की बहुत सारी बातें हैं इसमें, और शब्द प्रयोग जिस तरह से करते थे ठाकुर, उसका मूल जाते थे, जो उसका रूट कहाँ है। और हम सभी जानते हैं, कन्वर्सेशन में भी कोई भी चर्चा होती थी, कुछ भी बात होती थी, कोई भी शब्द अगर आता था, ठाकुर तुरंत बोलते थे कि उसका रूट देखो, उसका मूल देखो, जो मूल में वो क्या है, और उसको फिर निकाल के और फिर शब्द के जो अर्थ तक है पहुंच जाते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल की तरह हम समझ सकते हैं। जो एक सपोज एक मिट्टी का एक पुतला, एक स्टैचू बना, और वो स्टैचू बनकर एक बच्चा तो स्टैचू से खेल रहा है, बट जो वाइस हैं, जो उसके तत्व को जानते हैं, वो उस पुतला के अंदर का वो जो मिट्टी है, वो मिट्टी किस तरह से विवर्तित होकर उसमें पानी भरकर, पानी के साथ मिलकर किस तरह से ये विवर्तित होकर आज ये मूर्ति का रूप लिया है, तो सोर्स तक वो पहुंच जाते हैं। तो यही ठाकुर जी का भी जो अगर पूरा जीवन देखें, तो उस शब्द का प्रयोग होने के साथ साथ वो मूल धातु में जाते थे। ये धातु, और ये धातु का मतलब क्या है, धातु का मतलब संस्कृत में ये धा का मतलब होता है धारण करना। तो वो शब्द जिस भाव को, जो इंटेंट को, जिस उद्देश्य को धारण किए हुए ठाकुर वहां तक पहुंचते थे, और तब जाकर, इसीलिए ठाकुर का जो वाक्य प्रयोग है, ठाकुर का शब्द प्रयोग है, नेवर टू बी करेक्टेड, कभी भी उसमें करेक्शन हो ही नहीं सका, कभी नहीं, कोई नहीं कर पाए करेक्शन उसमें, जो टू द पॉइंट, जो भी ठाकुर ने कहा उधर टू द पॉइंट। तो इसीलिए अगर हम प्रचलित धारणा को देखें, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम जिन जिन शब्दों को जिस तरह से प्रयोग करते हैं, अगर उस धारणा से लेकर अगर ठाकुर के साहित्य में अगर हम प्रवेश करेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, गलत धारणा हमारी हो जा सकती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, और विशेष करके ठाकुर जी का अगर पूरा साहित्य देखें तो संस्कृत बेस्ड, संपूर्ण साहित्य है संस्कृत बेस्ड। और पूरे आप दुनिया में आप जितनी भी भाषाएं हैं संसार में जो बोली जाती हैं, समझी जाती हैं, अगर आप देखेंगे, ऐसा मैंने सुना भी था, शायद आपको भी पता होगा, कि संस्कृत एकमात्र लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के लिए, क्योंकि ढूंढा जा रहा था कि कौन सा लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए सही होगा। बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे, तब जाके एकमात्र संस्कृत एक लैंग्वेज है जो उच्चारण होता है, जो लिखा जाता है वही उच्चारण होता है, जो उच्चारण होता है वही स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। इस उच्चारण और लिखने में, इस वाइब्रेशन, स्पंदन और ये जो घनीभूत रूप लिया, इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। और इसी कारण से संस्कृत को कंप्यूटर के लिए चूज किया गया था, और एकमात्र लैंग्वेज है
अगर सरसरी निगाह से देखें, बहुत लाइटली अगर भी हम देखें, तो अगर मैं पूछूं बांग्ला, तो बांग्ला कौन बोलते हैं, तो आप तुरंत बोल देंगे कि बंगालीज बोलते हैं बांग्ला। अगर आप से पूछा जाए गुजराती कौन बोलते हैं, तो आप कहेंगे कि गुजरात में जो रहते हैं। मराठी कहाँ बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं। अगर पूछूं फ्रेंच, तो आप कहेंगे फ्रांस में जो है। इंग्लिश तो जो ब्रिटिशर्स ही है, उसके बाद जहां जहां वो लोग गए तो ब्रिटिश साधारणतः वही लोग बोलते हैं। तो अगर पूछूं जर्मन, तो जर्मनी, इटालियन तो इटली के लोग। लेकिन अगर पूछूं संस्कृत, तो आप सोचेंगे, पहले तो सोचेंगे कि इसके साथ कौन से कम्युनिटी को ऐड करूं। आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एकमात्र लैंग्वेज है जो किसी भी स्थान को, किसी भी पात्र को डिनोट नहीं करता। ये एकमात्र लैंग्वेज है जो कि शब्द ही है सम्यक रूपेण कृतम, जो प्रॉपरली, जो कल्टिवेटेड, जो कल्चर्ड, जो एक इवॉल्व, इसलिए एकमात्र भाषा है जो कि विवर्तित हुआ है, विवर्तन के पथ पर वो धीरे धीरे तो वेरी मच साइंटिफिक। और इसीलिए अगर श्री ठाकुर के अगर पूरे लिटरेचर को देखा जाए, तो बहुत सारे लोग कहते भी हैं, मैं भी इससे काफी रूबरू हुआ हूं लोगों की बातों से, साधारणतः जो लोग बांग्ला नहीं समझते, इवन बांग्ला भी अगर बोलूं तो ठाकुर जी का जो पूरा लिटरेचर है वो बांग्ला भी नहीं, क्योंकि बांग्ला में भी बहुत सारे लोग इसको ठीक से नहीं समझ पाते हैं। अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो हिंदी में या और दूसरे भाषा में, तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत गूढ़ है। क्यों कहते हैं? दैट मीन्स कि हम लोग बहुत ज्यादा सोर्स से भटक चुके हैं। टू इग्नोर द सोर्स इज टू बी डिप्राइव्ड ऑफ रिसोर्सेज। हमारा उत्स जो था, जितने सारे लैंग्वेजेज हैं भारत के, वो सब सिस्टर लैंग्वेजेज हैं, वो सब की जननी है संस्कृत। तो इसलिए संस्कृत में जो प्रयोग होता है, जो शब्द, वो भारतीय किसी भी भाषा में प्रयोग हो सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि श्री ठाकुर जी का जो आना हुआ, ये सिर्फ मानवीय उद्धार या मानव का उद्धार होगा, ये नहीं, संस्कृति का उद्धार, भाषा आंदोलन, जो ये एक साहित्य का, जिस लैंग्वेज में श्री ठाकुर जी की वाणी भारतीय जिस लैंग्वेज में अनुवादित होंगी, ट्रांसलेशन होगी, वो लैंग्वेज समृद्ध होगा, उसके भाषा भंडार बढ़ेंगे और वो और अपने मूल संस्कृत के नजदीक आएगा, उसका वोकैबुलरी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सब चीज बातें हैं जिसके कारण कि हम बहुत सारे शब्द हैं जो लोग कहते हैं। जैसे अगर आप कोई भी निरक्षर गुरु भाई बांग्ला नहीं जानता, उसको आप पूछिए कि तुम्हारे पारिपार्श्विक में क्या हाल है, वो तुरंत बोलेगा कि हाँ बहुत अच्छा है, समझ जाता है। लेकिन मुझे पता नहीं, बट जिनको बांग्ला से ये नहीं है, टच में नहीं है, बांग्ला के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, दूसरी हिंदी भाषी या और कोई, उनसे जाके पारिपार्श्विक पूछे, वो प्रयोग ही नहीं करते हैं, वो जानते ही नहीं है। लेकिन ये क्या हिंदी शब्द नहीं है? ये हिंदी ही शब्द है, ये संस्कृत शब्द है, लेकिन हम लोगों ने उसका प्रयोग नहीं किया। धीरे धीरे हम संकुचित होते चले गए, संस्कृत से दूर होते चले गए। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि ठाकुर ने जिस तरह से प्रयोग किया है, हमारे हर भाषा के, हर भारतीय भाषा के वोकैबुलरी जो है, भाषा शब्द भंडार जो है, उसको समृद्ध करेंगे। और ऐसे छोटे छोटे शब्दों को कैसे ठाकुर ने प्रयोग किया है, तो इस पे तो मैंने वही कहा कि इट्स नॉट एनफ, ये समय काफी नहीं है। एक उदाहरण के स्वरूप हम लोग बात कर सकते हैं, निष्ठा। ये आप अगर ये देखेंगे, डिक्शनरी ढूंढेंगे निष्ठा शब्द, तो उसमें आपको मिलेगा कि अनुराग, भक्ति, लगाव, ये सब चीज शब्द आएंगे। निष्ठा का मतलब अगर आप अभिधान देखेंगे, आप अगर डिक्शनरी देखेंगे। लेकिन ठाकुर ने क्या बताया? ठाकुर ने कहा निष्ठा को ठाकुर ने तोड़ा और ठाकुर ने कहा निष्ठा का मतलब है नी और स्था। नी और स्था, ये स्था मतलब स्थान का जो स्था है वो स्था, नी और स्था, निस्था, उससे आया निष्ठा। तो निष्ठा मतलब निशेष
निविष्ट भाव से रहना, परसिस्ट, एक्सिस्ट करना, उस जगह पे कायम रखना। तो ठाकुर कहते हैं कि निष्ठा का मतलब निविष्ट रूप से सब कुछ लेकर एक जगह पर परसिस्टेंस, उस पे लगे रहना, उसी को कहते हैं निष्ठा। तो इसमें जो स्था धातु है, यही स्था धातु के अर्थ के ऊपर ही निष्ठा का अर्थ सहज हो गया, समझने में भी कितना सुविधा हुआ कि निष्ठा जो इंसेसेंटली एक चीज में कायम रहना, दैट इज कॉल्ड निष्ठा। तो इस तरह से बहुत कुछ है जो कि देखेंगे तो, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि अपने मूल जगह से कालक्रम में बरसों से, जिसको कहते हैं कल्चरल डिबैकल भी कह सकते हैं, सांस्कृतिक पराभव भी कह सकते हैं, और इन्वेशन, फॉरेन इन्वेशन के कारण भी बहुत सारे कुठाराघात हुए हमारी संस्कृति पे। तो शब्द जो है वो अपने मूल जगह से भटक के वो अनर्थ ले लिया, और यही अनर्थ को जब महापुरुष जब आते हैं, परम पुरुष जब, विशेष करके पुरुषोत्तम जब आते हैं, ऐसे तो ऋषि महर्षि महापुरुष जो भी आते हैं, उनके आने पर भी वो शब्द जो अनर्थ हुआ है वो अर्थ लेता है फिर से। और जब पुरुषोत्तम आते हैं तो उनके जीवन में तो ये देखा ही जाता है कि जहां जहां पर ये शब्द अनर्थ, जैसे आप एक चीज देखिए, अभी आप सत्संग के बाहर की दुनिया में अगर आप प्रयोग करेंगे सत्ता, तो लोग समझते हैं सत्ता मतलब पॉलिटिकल, राजनीतिक जो सरकार, इसी को कहते हैं सत्ता। अगर ठाकुर के साथ अगर ना जुड़े होते तो सत्ता जो सत धातु से आया है, जिसका मतलब है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, ये पता ही नहीं होता। तो यही इस तरह से कितने सारे शब्द हैं जो कि अपने मूल सूक्ष्म जो उसका वाइब्रेशन है, स्पंदन है, उससे वो डेविएट कर चुका है। जबकि ठाकुर के संस्पर्श में आने पर हम लोगों ने इस तरह से बहुत सारे शब्द, एक एग्जाम्पल दूं जो अभी हम सभी प्रयोग करते हैं, जो असुर शब्द, और ये वेरी नेगेटिवली यूज होता है अभी के समय में। असुर मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि असुर का मतलब ही है कि न सुर, सुर का मतलब ये हर्षुकार, दंत स हर्षुकार सुर, तो सुर का मतलब हम लोग जानते हैं देवता, देवगण। तो असुर का मतलब जो सुर नहीं है, जो देवता नहीं है, असुर, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद में इसी असुर शब्द का प्रयोग हुआ है प्राणवंत सत्ता, एनलाइवेंड एक्सिस्टेंस, एनलाइवेंड बीइंग जो है, उस अर्थ में प्रयोग हुआ है असुर का। ये नेगेटिव फॉर्म में नहीं है। और ये असुर शब्द आया है अस धातु, अस धातु का मतलब होता है अस्तित्व, और इसी अस्तित्व से बना है असु, और असु का मतलब होता है प्राण, लाइफ, वाइटलिटी। तो आप अगर उस ऋग्वेद का अगर लेंगे तो उसका मतलब है कि प्राण शक्ति से शक्तिमान जो है, जो अपने प्राणन शक्ति से, अपने वाइटलिटी से जो एनलाइवमेंट है, दैट इज कॉल्ड असुर। तो ऋग्वेद के उसमें अगर देखेंगे ये पुनः पुनः रिपीटेडली ये प्रयोग हुआ है। तो देवगण के लिए ये असुरत्व, दैट मीन्स कि अमित प्राण शक्ति, इस तरह से उस हुआ है। लेकिन वर्तमान साहित्य में अगर देखेंगे तो असुर शब्द तो अपने शब्द से डेविएट कर चुका है। असुर अगर अभी आप अगर किसी को कह देंगे असुर, तब तो वो मार मार कर बैठेगा, बोलेगा कि क्या मुझे बोल रहे हो। लेकिन देखिए ऋग्वेद में अगर देखिए कि उस असुर में अगर उसका धातु की खोज करें तो आता है प्राणवंत सत्ता। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। इसी तरह से एक शब्द और जो कि अभी प्रैक्टिकली अगर देखें तो अभी का एक ज्वलंत समस्या है, प्रॉब्लम है, ट्रेजेडी है अभी के समय का, ये एक शब्द जो कि अपने मूल अर्थ से डेविएट किया था, जिसको कि ठाकुर ने उसको स्पष्ट किया, समझाया हमें। वो शब्द क्या है? बलि। अब देखिए ये बलि, देवता के सामने बलि देते हैं हम सभी जानते हैं। और हम क्या समझते हैं इस बलि का मतलब पशु को, किसी भी पशु को पकड़ के लाओ और देव मूर्ति के सामने
काट दो, हत्या कर दो। और अगर हम डिक्शनरी को ढूंढे तो डिक्शनरी में भी बलि का अर्थ आपको मिलेगा, पूजा है, उपहार, अर्चना, पूजा, अर्घ, और उसके साथ साथ एक और अर्थ है जो देव के उद्देश्य से, देवों के उद्देश्य से पशुवध, ये भी आपको डिक्शनरी में बलि में मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो स्पष्टतः ये समझ में आ जाता है कि बलि शब्द जो है ये एक्चुअली पूजा या उपहार या अर्घ के दृष्टि से ही था, लेकिन बाद के समय में, किसी एक समय में व्यक्ति का जो वही प्रवृत्ति शासित लोभ, खाने की लालसा और वही देव मुक्ति की आशा और ये सब कुछ मिलाकर प्रवृत्तियों के द्वारा शासित होकर किसी एक समय में शुरू कर दिया पशुवध। और यही पशुवध धीरे 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 इस तरह से बलि चलता रहा, और किसी एक समय में यही चीज धीरे 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 साहित्य में नहीं मिलेगा, लेकिन बाद के क्रम में वो चीज साहित्य में घुस गया, डिक्शनरी में आ गया कि बलि का मतलब है पशु हत्या, पशुवध, पशु को देव के सामने में, देवी देवताओं के सामने में मारो काटो। तो देखा जाता है कि अधिकतर जो लोकाचार है ये साहित्य में घुसता है, जो प्रैक्टिकली हम लोगों का राइट्स एंड रिचुअल्स या कर्म पद्धति जो है वो सब शब्द जो है वो साहित्य में घुस जाता है। तो ये जो बलि का मतलब जो भी देव के उद्देश्य से जो पशुवध है, ये भी किसी एक समय में मनुष्य के लोभ के कारण ये जब क्रम चल गया, ये लोकाचार बन गया, और उसके बाद वाले किसी एक साहित्य में शायद ये आ गया। लेकिन अगर हम देखें कि बलि, ठाकुर क्या कहते हैं कि बलि आया है बलन, बलन अर्थात बढ़ाना, उसको जिसको कहते हैं कि उसको, इसका भी है प्राणवंत कर देना, तो किसी भी चीज को एनहांस करना, उसको एलिवेट करना, तो उसका अर्थ है बलि। तो ये भी अपने शब्द से विकृत होकर बाद में पतन हुआ, लोकाचार में आ गया, उसके बाद फिर साहित्य में आ गया। तो शब्द का मूल धातु में अगर देखा जाए तो इस तरह से इवन बलि में देखेंगे कि परस्पर विपरीत चीज भी है। बलि शब्द का अगर धातुगत अर्थ देखें तो दोनों विपरीत चीज आ रहा है। एक बलि का शब्द है प्रचलित अर्थ में हिंसा, वध, और एक तरफ आ रहा है वर्धन। तो ये कैसे, ये चीज भी अगर देखा जाए तो, लेकिन प्राचीन अगर ग्रंथों में देखा जाए, प्राचीन अभिधान में अगर देखा जाए तो उसमें 3 ही शब्द आता है। बलि का अर्थ 3 शब्द आता है, एक वलन, प्राणन, और एक चीज आता है कि धान्य अवरोधन, जो फसल को जो उसको घेरा देते थे, घेरा, उसको भी बलि कहते थे कि उसका क्या कहें उसको, फेंसिंग जो होता था उसको भी बलि कहते थे। यही 3 चीज है। लेकिन बाद में परवर्ती अगर देखें डिक्शनरीज में या जो भी शब्दार्थ शब्दकोश ये सब आ गया है, उसमें आके ये मिल जाता है बध, ये घुस गया है। तो ये सब भी ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो कि अगर देखेंगे तो मूल जगह से वो संपूर्ण रूप से बदल गया है। अब आपको एक चीज समझना होगा, हमें एक चीज समझना होगा कि श्री ठाकुर जी क्या पथ अवलंबन करते थे, वो कौन सा ऐसा रास्ता है, वो कौन सा ऐसा क्लू है जिससे शब्द के मूल तक पहुंचा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि शायद हो सकता है कि उसका मूल इंटेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लिटरेचर शायद वो सब नष्ट हो चुका है, वो लिटरेचर नहीं है, और अभी जो हमारे सामने है वो विकृत रूप से सामने आया है। तो हम कैसे उसको ठीक करें, किस तरह से हम उसको समझे, तो ठाकुर बहुत इजीली, बहुत सहज रूप से हमें समझा देते हैं। कैसे, तो क्या वे है कि हम उस तात्पर्य को, किसी एक शब्द का जो यथार्थ उसका तात्पर्य है, उस तक कैसे पहुंचे। तो ठाकुर कहते हैं कि सब अवस्था में, सब कुछ के अंदर एक ही मानदंड को स्थिर करना होगा। वो मानदंड क्या है, तो ठाकुर कहते हैं जीवन और वर्धन। जीवन वृद्धि अर्थात बचना और बढ़ना को केंद्र करके ही सब कुछ को समझना होगा, लेना होगा।
तो इसको अगर हम ठीक रखें, बीइंग एंड बिकमिंग, लाइफ एंड ग्रोथ, इसको मूल स्टैंडर्ड सामने रखकर और फिर हम उस शब्द को हम अगर लेकर चलेंगे तो एक उस पे एक एग्जाम्पल आता है कि ठाकुर कहते हैं कि श्री, तालव्य श जो श्री है, तो इस श्री धातु का दो अर्थ है। ये इसको भी देखिए, इस ठाकुर का जो स्टैंडर्ड है जीवन वृद्धि, इसको लेकर कैसे उसके असली तात्पर्य तक पहुंचे। अब श्री का मतलब तालव्य श में रीकार, तो श्री, ये श्री धातु है। इस श्री धातु का दो अर्थ आता है। नेटवर्क वॉइस आ रहा जा रहा है, तो दूसरी सिम को एक्टिवेट करना होगा। दो डायल करके ना, नहीं सिम तो एक ही है। कर लिया, आप देखना थोड़ा। ये देखो, जब इतना हैंग हो ना, देखो पहली चीज, दादा कंटिन्यू कीजिए, दादा कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। तो ये श्री धातु जो है, ये श्री धातु का दो अर्थ आता है डिक्शनरी में। एक, आप देखिए, परस्पर विरोधी है दोनों शब्द, दोनों अर्थ। तो श्री धातु का मतलब होता है रक्षा और एक अर्थ होता है हिंसा। तो अब आप बताइए कि यहां पर कैसे आए। तो ठाकुर का वही स्टैंडर्ड है, जीवन और वृद्धि को स्टैंडर्ड लेके उसके तात्पर्य तक पहुंचना होगा। तो श्री का मतलब है, एक मतलब है रक्षा करना, एक मतलब है हिंसा करना। तो अब ये जीवन वृद्धि के अंतर्गत कैसे लाएंगे। तो रक्षा तो समझ में आता है कि जो रक्षा करेंगे, हिंसा कैसे समझ में आएगा। तो ठाकुर कहते हैं जीवन वृद्धि को जो व्याहत करता है, जो विरोधी है, उसके प्रति हिंसा, ये अर्थ है श्री का। जो जीवन वृद्धि के अनुकूल नहीं है उसको रोकना होगा, उसको हिंसा करना होगा। तो ये अर्थ से, ये दोनों अर्थ उस श्री धातु के अंतर्गत जब आ जाता है, ये एक सामंजस्य आता है। तो इसीलिए देखा जाएगा, तो हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, इस सृष्टि में, संसार में हम जो कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ है इसी जीवन और वृद्धि के लिए। ठाकुर का पूरा साहित्य अगर देखें, ठाकुर का संपूर्ण जीवन अगर देखें, सब कुछ रेगुलेटेड हुआ है इसी दो शब्द से, बीइंग एंड बिकमिंग, लाइफ एंड ग्रोथ, जीवन और वृद्धि। हर कुछ को उन्होंने इसी तरह से, तो देखा जाएगा अगर पुरातन में अगर देखें, पाणिनि या और भी जो सब व्याकरण के रचयिता जो सब थे, उनके डिक्शनरी में कहीं भी ये बल धातु का मतलब वध नहीं है। वहां पर कहीं भी वध नहीं है, वहां पर ही है वर्धन। वली का मतलब ही है वर्धन। ये बाद के समय में साहित्य का इस तरह से लोकाचार का पराभव, सबसे पहले लोकाचार का पराभव होता है और वही चीज रिफ्लेक्ट करता है साहित्य में जाकर और फिर बदल जाता है। तो श्री ठाकुर के बांग्ला भाषा को अगर समझना होगा, सिर्फ बांग्ला नहीं, अनुवादित भी अगर होता है किसी भी लैंग्वेज में, उसको यदि समझना होगा, संस्कृत रूपी मूल को समझना बहुत जरूरत है, और वही है सोर्स। और उस सोर्स को अगर हम सही अगर हम समझते हैं, तो फिर ठाकुर के जो छोटे छोटे शब्द का, ठाकुर का व्यवहार है, उसको हम समझेंगे। एक ठाकुर क्या ब्यूटीफुली कॉइंड करते थे ठाकुर शब्द को, शब्द मेकिंग जिसको कहते हैं, वर्ड मेकिंग। तो साधारणतः अगर हम देखेंगे कि संस्कृत में शब्द बनते हैं उपसर्ग, धातु एवं प्रत्यय, इन तीनों के तरह तरह का संमिश्रण से असंख्य नए नए शब्दों की सृष्टि होती है। उपसर्ग, धातु एवं प्रत्यय, इन तीनों को तो श्री ठाकुर ने इसी पद्धति को अवलंबन करके, इट्स लाइक जैसे लगता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, जो फुटबॉल को लेके जिस तरह से खेलता है, ठाकुर का सारा जीवन अगर हम देखें तो शब्दों का खेल है, शब्दों के जादूगर कह सकते हैं कि वो किस तरह से शब्द को क्रिएट करते थे। तो उसी में एक आता है निष्ठा, एक शब्द आती है निष्ठा शब्द। तो इसमें देखिए कि निष्ठा, सुंदर निष्ठा, जिसकी निष्ठा बहुत सुंदर है, तो ठाकुर ने उसका प्रयोग किया क्या,
सुनिष्ठ, जो निष्ठा बहुत सुंदर है। अब इसी निष्ठा को विहित निष्ठा है, प्रॉपर निष्ठा विहित निष्ठा है। तो इसी वी को व्यवहार करके ठाकुर ने एक शब्द का सृष्टि कर दिया, विनिष्ठ। तो सुंदर निष्ठा से सुनिष्ठ और विहित निष्ठा से हो गया विनिष्ठ। दैट मीन्स कि विहित रूपी निष्ठा, दैट इज विनिष्ठ। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। जैसे एक सृज, सृज धातु का मतलब होता है सृष्टि करना। सृज धातु का मतलब सृष्टि करना। अब सृज धातु का सर्ग, ये इसका अर्थ है सृष्टि। अब इसमें अप शब्द, जब अप सर्ग इसमें आया तो ये सर्ग शब्द के साथ अप यूज हुआ। ठाकुर ने अप व्यवहार करके इसको शब्द का गठन किया, अपसर्ग। तो सर्ग का मतलब है सृष्टि। ये सृज धातु सर्ग से सर्ग हुआ और इस सर्ग के साथ अप का व्यवहार करके ठाकुर ने उसको बनाया अपसर्ग। दैट मीन्स कि अपकृष्ट भाव की सृष्टि। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे, प्रत्यावर्तन एक शब्द है ठाकुर यूज करते हैं, प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन मतलब वापस आना। तो इस शब्द के साथ ठाकुर ने एक शब्द की रचना की, परावर्तन। तो इसका मतलब कि जैसा थे उसी तरह से रहकर चलन। दैट मीन्स कि अपने वैशिष्ट को कायम रखकर जो हम विवर्तन के पथ पर चलते हैं, दैट इज कॉल्ड परावर्तन। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। दुर्भावना, दुर्भावना शब्द से दुर है, दुर उपसर्ग के साथ भावना शब्द का जोड़ हुआ तो दुर उपसर्ग और भावना, इससे हुआ दुर्भावना, जिसका मतलब दुश्चिंता या एंजाइटी, ये सब शब्द। अब वी उपसर्ग इसके साथ मिलाकर, भावना के साथ ठाकुर ने वी उपसर्ग को मिलाया और इसका मतलब निकाला वी भावना। ये तो संस्कृत, बांग्ला में बोलेंगे विभावना। तो ये विभावना, विभावना का मतलब क्या है? विशेष। भावना का मतलब ठाकुर कहते हैं फिर वही भू धातु, भू मतलब होना, टू बिकम, बिकमिंग। तो ये विभावना, विभावना मतलब विशेष भाव से, विशेष रूप से जो होने की क्रिया है, तो ये हो गया विभावन। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। तो बड़े बड़े हो सकता है कि बड़े बड़े जो ग्रामर या व्याकरण साहित्य की चर्चा जो सब करते हैं, सो कॉल्ड तथाकथित रूप से इस सब को कह सकते हैं कि ये इस तरह से ठीक नहीं है, ये ग्रामर के हिसाब से एक्यूरेट नहीं हुआ है या ग्रामेटिकली ये ठीक नहीं है। लेकिन महापुरुष, पुरुषोत्तम, विशेष करके परम पुरुष के जीवन में देखा जाता है कि वो जो कहते हैं वही नियम बनता है, वही विधि बनता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि डिक्शनरी के हिसाब से, संस्कृत के नियम के हिसाब से मैच ही नहीं करेगा। एक शब्द ठाकुर के साहित्य में बहुत प्रयोग होता है, हम सभी जानते हैं, जो मूर्त करना, किसी चीज को मूर्त करना, उसको ठाकुर ने व्यवहार किया है मूर्तना। अब ये मूर्तना शब्द, ये संस्कृत के हिसाब से अगर देखें, संस्कृत व्याकरण के हिसाब से, तो ये नहीं होता है। तो व्याकरण शुद्ध नहीं है। लेकिन अब व्याकरण के बड़े बड़े दिग्गज लोग कहेंगे कि नहीं, ये शब्द नहीं हो सकता है। लेकिन ये शब्द ठाकुर ने प्रयोग किया है और देखा भी जाता है कि इन द लॉन्ग रन, अभी के समय में नहीं, लेकिन इन द लॉन्ग रन उनके मुख से जो निकलता है वो कभी ना कभी ये स्वीकृति मिलती है समाज को, देश को, राष्ट्र को, साहित्य को, सुधी जन उसको स्वीकृति देते हैं। और ऐसा उदाहरण बहुत सारा है। रामकृष्ण देव एक शब्द व्यवहार करते थे, शायद जानते होंगे जो लोग बांग्ला साहित्य से या बांग्ला पढ़े हैं, बेहेड। बेहेड, अब ये बेहेड शब्द, ये शब्द बांग्ला का नहीं है। तो बांग्ला का तो हेड, ये बे और हेड मतलब है, इसका अर्थ होता है विकृत मस्तिष्क, विकृति बुद्धि संपन्न, विकृत बुद्धि संपन्न जो है वो बेहेड। तो ये भी कैसे बना? तो ये इंग्लिश उपसर्ग वो बे और इंग्लिश हेड, ये दोनों मिलाकर
रामकृष्ण देव ने इसका प्रयोग बहुत सारे किया है। रविंद्रनाथ का अगर हम एक शब्द देखेंगे लालिमा, ये लालिमा शब्द बांग्ला में नहीं है, लेकिन उस इमन प्रत्यय के साथ जोड़कर लाल के साथ इमन प्रत्यय जोड़कर लालिमा, आज वो लाल का आभा जिसको कहते हैं, क्रिम्सन या जैसा भी इंग्लिश शब्द उसको यूज कर सकते हैं। तो इस शब्द को आज स्वीकृति मिल चुकी है। दोनों शब्द बेहेड भी लोग यूज करते हैं, लालिमा भी यूज करते हैं। तो इस विषय पे एक छोटी सी घटना, मैं पता नहीं आप लोग सब मेरी बातों से बोर हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं, मुझे पता नहीं है। फीडबैक तो, क्योंकि किसी का चेहरा मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है। दादा हाँ दादा, जब ठाकुर जी आए थे 1888 में, उस समय विज्ञान का एक चरम सीमा सब लोग अनुभूति के राज्य में अनुभव करना चाह रहे थे इस चीज को। और अगर मैं देखूंगा 1905 से 1910 के बीच एक इवोल्यूशन हुआ था, E=mc², लेकिन E=mc² पहले भी था, सृष्टि के आदि काल से भी था। मतलब वहां पे सृष्टि जब से हुआ उसका फायदा हम लोगों को मिल रहा है, चाहे हम E=mc² उसको अभी अनुभव में लाए या 1905 में लाए, लेकिन उसका जब सृष्टि हुआ तभी से हम E=mc² का फायदा लेके इस अस्तित्व को लेके हम लोग खड़े हैं। लेकिन जब 1914 आया, ठाकुर जी जीवित थे, 1914 आया, तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। देन अगर मैं और थोड़ा सा जाऊंगा तो गहराई तक अनुभूति के राज्य में जब अनुभव करने लगे ये मानव सभ्यता, फिर 1942 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। और एक चीज 1918 में ऐसा एक पैंडेमिक आया था जिसमें 5 करोड़, तब परमपिता खुद इस धरती में प्रेजेंट थे। 1918 में श्री ठाकुर आए थे, तब हम लोग एक अनुभूति के राज्य में जा रहे थे, एक मानव सभ्यता, और एक तरफ अगर देखूंगा तो एक अनुभूति के और एक राज्य में जा रहे थे। तो एक अभी जो पुरुषोत्तम आए हैं और उन्होंने एक जो सृष्टि करके गए हैं, और मेरा जितना ज्ञान है कि 27 ठाकुर जी के फिलोसॉफी के ऊपर 27 PhD डिग्री हो चुके हैं, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। एक चीज मैं बोलूंगा कि अब E=mc², पता नहीं इसको भी चैलेंज कर चुके हैं कुछ लोग। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये तो विज्ञान, तो साइंस तो अपनी गति से चलती है, और बहुत सारे चीज हैं विज्ञान के जो सो कॉल्ड जो साइंस हम लोग देखते हैं, आज कुछ होता है उसको 100 साल बाद या 10 साल बाद या 50 साल बाद उसका रिफ्यूट भी आ जाता है। उसको फिर आगे बढ़ाने हुए कहते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तो ऐसा बहुत कुछ आता है, लेकिन उसके साथ परम पुरुष के इस चीज का तुलना करना, कंपैरिजन में हम नहीं जाएंगे इस विषय पे, इसलिए कि ये शाश्वत सनातन होता है। जो उनके मुख से जो निकलता है वो जब तक सृष्टि है तो वो अकट्य है, आज तक कभी उसको काटा नहीं जा सका है और न जाएगा। तो इस विषय पे एक छोटी सी घटना मैं बोलना चाहता हूं। जो गौरीनाथ शास्त्री, डॉक्टर गौरीनाथ शास्त्री ठाकुर के दर्शन के लिए आए थे, और डॉक्टर गौरीनाथ शास्त्री जो थे वो कोलकाता संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। संस्कृत महाविद्यालय जो था कोलकाता में, उसके प्रिंसिपल थे, और उनकी काफी माने ज्ञान दर्शन पंडित ख्याति प्रतिष्ठा उनके पूरे देश विदेश में थी। इतने ज्ञानी गुणी विशिष्ट जन थे वो। तो जब शास्त्री जी ठाकुर के पास बैठे हुए थे, तो जैसे ठाकुर की ये आदत थी, अपने एकदम कोई भी ज्ञानी व्यक्ति आते थे तो शिशु की तरह बाल सुलभ एकदम अनजान, जैसे कहते थे नहीं आमी परम पितार मूर्ख संतान, तो एग्जैक्टली वो सिर्फ कोई वो कपटता नहीं था, वो रियली फील्स लाइक दैट। वो ऐसा ही फील करते हैं और तभी वो वैसे दिखते हैं। तो यही ठाकुर जी का था। तो ये जब ठाकुर ने शास्त्री जी को जब सामने देखा, इतने विद्वान प्रकांड पंडित, तो
ठाकुर शास्त्री जी से कहते हैं कि शास्त्री बाबू আপনি দয়া করে মাঝে মাঝে এসে পড়েন, আপনার নিকট আমার একটা নিবেদন আছে। যে शास्त्री जी आप दया करके बीच बीच में आ जाते हैं, आपसे मेरा एक निवेदन है। तो श्री ठाकुर के इस बात पर गौरीनाथ शास्त्री हाथ एकदम करबद्ध होके कहते हैं कि आमी दया करे आसि ना, আপনি দয়া করে আমাকে কাছে টেনে নেন, আমাকে নিবেদন নয় আপনি आदेश করুন। शास्त्री जी कहते हैं कि मैं दया करके नहीं आता हूं, आप ही दया करके मुझे पास खींच लेते हैं, मुझसे निवेदन नहीं, आप आदेश कीजिए। तो इस पर श्री ठाकुर कहते हैं कि आमी जा कोई परमपिता আমাকে দিয়ে যা কওয়ান তা এগুলি এরা উৎসাহিত হয়ে ছাপায় ফেলে, বই বার করে ফেলে, স্কুল কলেজের কোনো যোগ্যতা আমার নেই, কি সব যে কয়ে ফেলি তা জানি না, আপনি দয়া করে ওগুলি যদি দেখে দেন যাতে কোনো ভুল ত্রুটি না থাকে। शास्त्री जी कह रहे हैं, ठाकुर शास्त्री जी से कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी बोलता हूं, परमपिता मुझसे जो कुछ भी कहलवा लेते हैं, उन्हें ये लोग अति उत्साहित होकर छाप देते हैं, पुस्तकें बना लेते हैं। तो स्कूल कॉलेज की कोई भी योग्यता मुझ में नहीं है, क्या सब बोल जाता हूं कुछ पता नहीं, आप दया करके उन सभी को ठीक ठाक कर देंगे जिससे कोई भूल त्रुटि ना रह जाए। श्री ठाकुर की ये बात सुनकर गौरीनाथ शास्त्री जो बात कहते हैं, वो बात मुझे लगता है कि आने वाले, अभी के लिए सिर्फ नहीं, आने वाले के लिए, आने वाले समय के लिए, एक मानव जाति के लिए, हम सभी के लिए एक माइलस्टोन, मैं क्या कहूं, एक स्टैंडर्ड बन जाता है सभी के लिए, एक मानदंड वो रख के उस दिन चले जाते हैं शास्त्री जी। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये गौरीनाथ शास्त्री कोई भक्त का उद्गार नहीं, एक जिसको रैशनल, एक समझदार, एक इंटेलिजेंट, एक विदग्ध पर्सन, जो कोई भक्त का उच्छ्वास नहीं, जो एक भक्त भावावेग में आकर इमोशनली एक आउटबर्स्ट होता है, वैसा नहीं, ऐसे एक व्यक्ति जो कि रैशनली इतने बड़े एक पोस्ट पे जो होल्ड कर रहे हैं, उनके मुख की ये बात है। और वो क्या कहते हैं, तो श्री ठाकुर की इस बात पे कि इसको आप थोड़ा सा देख दीजिएगा, आप इसका थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा, संशोधन कर दीजिएगा। तो गौरीनाथ शास्त्री ठाकुर जी से कहते हैं कि আপনার বাণীগুলি আমি ঠিক করে দেব, আপনি বলুন, এই পৃথিবীতে আপনার যখনই আবির্ভাব হয়েছে, কখনই বা আপনি বেশি পড়াশোনা করেছেন, আপনার পড়াশোনার প্রয়োজনও নেই, আমি তো দুনিয়ার সবার কাছে হাত জোর করে বলে যাব যে কেউই, অত্যন্ত বিদ্বান ব্যক্তিও যেন আপনার শ্রীমুখ নিঃসৃত অমীয় দিব্য বাণীগুলো ভুলেও ঠিক করার চেষ্টা না করে। প্রয়োজন হলে আপনার বাণীর প্রামাণিকতার জন্য ব্যাকরণের নতুন সূত্রের রচনা করা হবে, আর এই সব আমরাই করব। ঋষিগণের বাণীর প্রামাণিকতার জন্য পাণিনি কোথাও কোথাও এই ধরনের অনেক সূত্রের রচনা করেছেন, প্রয়োজন হলে আবার ওই রকম করা হবে। আপনার মনে যা আসে, যেমন আসে, নির্দ্বিধায় স্বচ্ছন্দভাবে বলতে থাকুন। যুগে যুগে যে কোনো মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র বা জাতির জন্য এই বাণীগুলি সর্বদা সর্বাবস্থায় অমৃততুল্য। गौरीनाथ शास्त्री कह रहे हैं कि आपकी वाणी को मैं ठीक करूंगा, आप ही बताइए कि इस धरती पर आपका जब कभी भी आविर्भाव हुआ है, आपने कब अधिक पढ़ा लिखा है? आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत भी नहीं है। मैं तो दुनिया के लोगों को करबद्ध बोलकर जाऊंगा कि उनमें से कोई भी विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी आपकी किसी भी श्रीमुख निश्रित अमीय दिव्य वाणी को गलती से भी ठीक ठाक करने की चेष्टा ना करे। आवश्यकता होने पर आपकी वाणी की प्रामाणिकता के लिए व्याकरण के नूतन सूत्रों की रचना की जाएगी, और ये सब हम लोग ही करेंगे। ऋषियों की वाणियों की प्रामाणिकता के लिए पाणिनि ने कहीं कहीं पर ऐसे अनेक सूत्रों की रचना की है, जरूरत पड़ने पर फिर वैसा ही किया जाएगा।
आपके मन में जो कुछ भी आए, जैसा भी आए, बिना किसी द्विधा के स्वच्छंद भाव से बोलते जाएं। युग युग में किसी भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र या जाति के लिए ये वानियां सर्वदा सर्वावस्था में ही अमृत तुल्य होंगी। तो ये चीज मुझे लगता है कि परम पुरुष के मुख की वाणी, हाँ, उसको समझने के लिए जो भी कर्म कांड जो हमें करना है, इस विषय पे एक और छोटी सी घटना प्रभाकर जी मैं बोल के मैं समाप्त करूंगा खुद का जो मुझे कहना है। एक और, चूंकि इससे रिलेटेड घटना है तो बिना बोले रहा नहीं जा रहा है। तो एक बार इसी तरह से जैसे नॉर्मली ठाकुर किया करते थे, कोई भी व्यक्ति विदग्ध जन आते थे तो उस समय अगर कोई भी ठाकुर जी वाणी देते थे, बोलते थे, तुरंत उनको कहते थे कि देख लीजिए कुछ ठीक ठाक है या नहीं, कुछ त्रुटि तो नहीं रह गई, कुछ गलती तो नहीं हुई। तो उस वक्त जिस समय की मैं घटना बता रहा हूँ, श्री ठाकुर के शिष्य आप जानते हैं हाउजरमैन, रे आर्चर हाउजरमैन, तो उनकी माँ रोजेली हाउजरमैन उनका नाम था। तो मिस रोजेली वो आई हुई थी श्री ठाकुर के दर्शन के लिए यहाँ पर देवघर में, और सत्संग आश्रम में ठहरी हुई थी। तो उस समय जिस समय ठाकुर के पास ही समक्ष वो भी बैठी हुई थी, ठाकुर ने एक इंग्लिश में ठाकुर ने एक वाणी दिया, और देने के बाद वो तुरंत कहते हैं, हाउजरमैन की माँ वहां बैठी हुई थी मिसेस रोजेली से, उन्होंने कहा कि আমার তো গ্রামার বা ভাষা ज्ञान नहीं, আপনি ठीक করে दें। मुझे तो ग्रामर या भाषा ज्ञान तो नहीं है, आप इसको ठीक कर दीजिए। तो ठाकुर ने जो वाणी दिया था वो वाणी था, इंग्लिश का वाणी था, नैरो माइंडेड सेल्फिश आर जनरली फूल्स। संकुचित मना स्वार्थी प्रायशः मूर्ख होते हैं। तो शब्द जो था इंग्लिश का वाणी, नैरो माइंडेड सेल्फिश आर जनरली फूल्स। तो श्री ठाकुर ने जब मिसेस रोजेली से कहा कि आप इसको ठीक कर दीजिए, तो वो थोड़ी देर उसको, उस वाणी को देखती हैं और फिर कुछ सोचकर फिर बोलती हैं कि ठाकुर, सेल्फिश आर जनरली फूल्स इज एनफ। मतलब स्वार्थी प्रायशः मूर्ख होते हैं, यही काफी है। देयर इज नो नीड ऑफ ऑर्नामेंट्स इन द वर्ड्स ऑफ ग्रेट मैन लाइक यू। तो सेल्फिश आर जनरली फूल्स, यही काफी है। आप जैसे महामानवों के वाक्य में अलंकार की कोई जरूरत नहीं है, ऑर्नामेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ठाकुर ने उस सेल्फिश के साथ नैरो माइंडेड यूज किया था। तो वो कह रही थी कि सेल्फिश आर जनरली फूल्स, जो स्वार्थी प्रायशः मूर्ख होते हैं, यही काफी है। लेकिन ठाकुर ने क्या कहा था? नैरो माइंडेड सेल्फिश आर जनरली फूल्स। तो मिसेस रोजेली की इस बात से ठाकुर तुरंत कहते हैं कि मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूं, आप लोग शिक्षित हैं, आप लोग जैसा अच्छा समझे, ভুল ত্রুটি जिससे না रह जाए वैसा कर दे। মানে আমি তো মূর্খ মানুষ, আপনারা শিক্ষিত মানুষ, যেমন ভালো বোঝেন ঠিক করে দেন, যেন কোনো ভুল ত্রুটি ना থাকে। शरद चंद्र हालदार थे, जो कि वहां पर ही बगल में थे और दोभाषीय का काज, इंटरप्रेटर का काम कर रहे थे। जो इंग्लिश में जो रोजेली कह रही थी उसको बांग्ला में ठाकुर से कह रहे थे। ठाकुर अगर कोई चीज कहते थे तो बांग्ला में, तो उसको वो अनुवाद करके उनको मिसेस रोजेली को समझा दे रहे थे। तो और शरद चंद्र हालदार भी बहुत बड़े विद्वान, इंग्लिश बांग्ला हर भाषा में उनका समान दक्षता थी। तो उनसे रहा नहीं गया। जब ठाकुर मान लिए उस मिसेस रोजेली की उस बात को कि नैरो माइंडेड सेल्फिश आर जनरली फूल्स, और कहा कि ठीक है आप लोग जैसा अच्छा समझे उसको कर दीजिए। लेकिन शरद इसलिए नहीं माने कि वही जो अभी थोड़ी देर पहले जो घटना मैंने कहा था कि गौरीनाथ शास्त्री की बात, जो वो जैसा बोलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, समझ आए ना आए, एज इट इज रखना है, उसमें अपने दिमाग को मत लड़ाओ, दिमाग को मत लगाओ जैसा। तो शरद चंद्र हालदार जो थे, उन्होंने देखा है कि ठाकुर जी के मुख से एक भी शब्द निकला हुआ कभी भी उसको करेक्ट नहीं किया गया है आज तक। और आज इस समय में
इनकी बातों से ठाकुर मान ले रहे हैं, तो उनको रहा नहीं गया, तो वो तुरंत ठाकुर से पूछ बैठते हैं कि ठाकुर आपने क्या सोचकर नैरो माइंडेड से पहले सेल्फिश का प्रयोग किया, जो आपने क्या सोचकर इस तरह से आपने यूज किया। तब ठाकुर को स्पेस मिला तो ठाकुर तुरंत कहते हैं कि जितने भी रियली ग्रेट मैन होते हैं, उनका सेल्फ, उनका स्वार्थ इतना बड़ा होता है, इतना विशाल होता है, किसी भी अन्य का सेल्फ, अन्य का स्वार्थ वे अपने सेल्फ से, अपने स्वार्थ से भिन्न सोच ही नहीं पाते हैं। वे दूसरे की सेवा संवर्धना करते हैं तो समझते हैं कि वे खुद की ही सेवा संवर्धना कर रहे हैं, इसके बिना वे जी ही नहीं सकते, स्वस्ति शांति उनको मिलती ही नहीं है दूसरे के बिना। तो इस अर्थ से अगर देखा जाए तो वास्तव में महान व्यक्ति हैं सभी सेल्फिश, सभी स्वार्थी हैं, कारण उनका सेल्फ जो है, उनका आत्म, उनका स्वार्थ जो है, वो सारा जीव जगत ही है। इसलिए मैंने सेल्फिश से पहले नैरो माइंडेड जोड़ दिया था, संकुचित स्वार्थ। ये बात समाप्त करते करते ठाकुर तुरंत एक और वाणी इंग्लिश में ही देने के लिए कहते हैं कि लिखबे ना की, लिखो। बोले शरदा को बोलते हैं, शरदा तुरंत कॉपी पेन लेके रेडी, तो ठाकुर वाणी देते हैं एक और इंग्लिश में, रियलाइज, इन्वेंट योर सेल्फ विद इन यू एंड बी सेल्फिश सिंसियरली। उपलब्धि करो, अनुसंधान करो अपने अंतर्निहित स्वार्थ का और सच्चे स्वार्थी बनो। ये चीज सुनते ही, ये वाणी और ठाकुर की ये बातें सुनते ही मिसेज रोजेली जो थी वो तुरंत कहते कि नहीं नहीं ठाकुर, नहीं नहीं, वो नैरो माइंडेड शब्द हटाना ठीक नहीं होगा, बल्कि ये नैरो माइंडेड शब्द नहीं देने से ही वो इनकम्प्लीट रहेगा, सेल्फिश के साथ वो नैरो माइंडेड रहेगा ही। आप जैसा बोले हैं वैसा ही सही होगा। तो मात्र बांग्ला नहीं, इंग्लिश शब्द में भी ठाकुर जी का जिस तरह से आवागमन था, ठाकुर जिस तरह से प्रयोग ठाकुर करते थे, इंग्लिश मैसेजेस सब भी अगर हम देखते हैं, उन सब का भी प्रयोग श्री ठाकुर ने जिस तरह से किया है, इट्स अनइमेजिनेबल, उसको हम सोच नहीं सकते हैं, कल्पना से बाहर की बात है। लेकिन हाँ, हम लोग उसको अपने इंटेलिजेंस में लाने की कोशिश करने के लिए जितना चाहिए, उसका मीन्स एंड जो भी साधन, उसका हम लोग सृष्टि जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे, जो विद्वान गण हैं वो लोग करेंगे, बट ठाकुर जो बोलते हैं वो अकाट्य है, उसके ही अंतर्गत हम खुद को लाने की कोशिश करेंगे। तो ये दो घटना दिमाग में आई। प्रभाकर जी, अद्भुत इष्टालोचना, और हम लोग सम्मिलित हो रहे थे। और जब प्रभु आए इस धरती में, तो प्रभु का जो लीला चल रहा था, अद्भुत सृष्टि चल रहा था उस समय, जो एक तरफ जो मानव सभ्यता था वो जूझ रहा था अपनी सभ्यता को रक्षा करने के लिए, और एक तरफ से श्री ठाकुर का सृष्टि हो रहा था। इस सृष्टि तत्व के बारे में इस पूरे हम लोग इस सृष्टि को अनुभव कर पाए, अपने आप को अनुभव, जो आपने लास्ट सेंटेंस बताया कि अपने आप को अनुभव करना, तो वो तो पुरुषोत्तम जब आते हैं वो रास्ता दिखाते हैं, वो पथ दिखाते हैं, उसको अनुभूति में लाना पड़ता है। तो अनुभूति से जो जाना जाता है वही ज्ञान है। तो श्री ठाकुर का वो जब लीला चल रहा था, जो सृष्टि चल रहा था, वो तो एक अद्भुत सृष्टि है, उसमें तो कोई दौरा नहीं है। तो दादा के इष्टालोचना हम लोगों को बहुत सम्मिलित किया, और श्री ठाकुर के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम जब तक हम लोग नहीं उस तरीके से लगाव से, उस मन के गहराई से जब तक उसको चर्चा में नहीं कर पाएंगे, तब तक हम श्री ठाकुर को जो उनका जो सृष्टि है, उनका जो इच्छा है, उसको भी हम लोग ठीक ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे। ये तो हम लोग एक मूल बात जो है मैं बोलना चाहता हूं कि ठाकुर जी का जो साहित्य भंडार है, जो ठाकुर ने जो बातें दी है, एक्चुअली ठाकुर की बातों को खींच के अपने पास मत लाइए, ठाकुर की बातों तक पहुंचना पड़ेगा हमें। तो मुश्किल हो जाता है क्या कि हम अपने बोधि के हिसाब से उसको खींच के लाना चाहते हैं,
ये अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो वहीं पे त्रुटि हो जाएगी। हम अपने को ले जाएंगे वहां तक, ठाकुर के शब्द तक, ठाकुर का जो इंटेंट है वहां तक खुद को, तो दैट मीन्स कि खुद को एनहांस करना पड़ेगा, खुद को एलिवेट करना पड़ेगा, खुद को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो जो है वो एज इट इज है, हमें उनके लायक बनना है, हमें उनको अपने लायक नहीं बनाना है। तो ये कर्म जीवन में भी उनसे अगर हम प्यार करते हैं, वहां भी अनुराग है, वो भी है कि हम खुद को उनके लायक बनाएंगे, उनको खुद के लायक बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। उसी तरह ठाकुर का साहित्य भी अगर है, ठाकुर की वाणियां भी अगर है, हम खुद को ऐसा करेंगे कि हम खुद उस वाणी तक पहुंचे, ना कि उस वाणी को खींच के ले आके हम अपने बुद्धि और इसके अंतर्गत उसको करेंगे, तो फिर गलत उसका इंटेंट, उसका मीनिंग भी गलत हो जाएगा। इसलिए ये छोटा सा एक छोटी सी बात थी जो बोलना था। एब्सोल्युटली दादा, एब्सोल्युटली, नो डाउट। दादा सचमुच प्रभु का लीला अद्भुत है। तो हम लोग आज जो बैठे हुए हैं इस धरती में, वो तो उनकी दया से बैठे हुए हैं, और इस फिजिकल स्टेट को जो समझ रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, वो तो उनकी दया अगर नहीं होता तो आज बोल भी रहे हैं। और ये अद्भुत जो अनुभूति है वो सब तो प्रभु के दया से हम लोगों को मिल रहा है। आपने हम लोग को समृद्ध किया, इसलिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके प्रति। और जो आज का जो इष्ट आलोचना था